आज जो हम भाषाएं बोलते हैं, चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, बांग्ला हो, पंजाबी हो, क्या हमने कभी सोचा है कि ये भाषाएं कब उत्पन्न हुई? कब से ये भाषा लोग बोलने लगे, या ये भाषाएं किन भाषाओं से उत्पन्न हुई? तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे उस कालखंड की जिस समय ये भाषाएं बननी शुरू हुई थी। और यही वो काल था जब हिंदू और मुस्लिम दो विचारधाराओं का सांस्कृतिक समन्वय हुआ, और इसी काल में सूफी और भक्ति परंपरा हमें देखने को मिलती है। जी हाँ, आप देख रहे हैं एक्मे ट्रेंड टॉक के वीडियोस, और मैं हूं राजेश जोशु। आज बात करते हैं सल्तनत कालीन संस्कृति के बारे में। सूफी आंदोलन भारत में इस्लाम के आगमन के साथ शुरू हुआ, और इसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में लेके आए। 11वीं शताब्दी में फारस व अन्य देशों से सूफी संत भारत आने लगे थे। इन्होंने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रेम साधना और भक्ति पर बल दिया तथा कर्म कांडों यानी पूजा पाठ उपवास की तुलना में मानव मात्र के प्रति आदर को श्रेष्ठ माना। यद्यपि उनके दृष्टिकोण से परंपरावादी उलेमा यानी जो मुस्लिम धर्मगुरु थे, वे असहमत थे। प्रमुख सूफी संतों में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर को अपना केंद्र बनाया। उनका मानना था कि भक्ति संगीत यानी कव्वाली ईश्वर के निकट पहुंचने का एक मार्ग हो सकता है। उनके शिष्य बाबा फरीद अजोधन और पाटन के निवासी थे। उन्हीं के एक शिष्य निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के निकट रहने वाले ऐसे साहसिक संत थे जो सुल्तान के आदेशों तक की अवहेलना कर सकते थे और सत्य बातें कहने के लिए प्रसिद्ध थे। उनका सम्मान सुल्तान और जनता दोनों ही करते थे। अन्य प्रमुख संतों में सैयद मोहम्मद गेसू दराज गुलबर्गा निवासी थे। शाह आलम बुखारी गुजरात के प्रसिद्ध सूफी संत हुए। बहाउद्दीन जकारिया ने मुल्तान को अपना केंद्र बनाया। भक्ति आंदोलन के बारे में देखें। इस आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में आलवार और नैनार संतों द्वारा हुई, जो बाद में उत्तर भारत में किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों के बीच फैली। इसके अधिकांश संत अब्राह्मण यानी ब्राह्मण परंपरा के नहीं थे। इन्होंने जात पात का विरोध किया और ईश्वर तथा मनुष्य के प्रेम संबंध पर बल दिया। प्रमुख भक्त संतों में शामिल हैं चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने बंगाल में कृष्ण भक्ति और कीर्तन पदों का प्रचार किया। बाद में वे पुरी में यानी उड़ीसा में बस गए। महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर, नामदेव और तुकाराम ने प्रेम और भक्ति का उपदेश दिया। ज्ञानेश्वर ने गीता का मराठी अनुवाद भी किया। बनारस में कबीर, जो कि एक जुलाहे थे, हिंदू मुस्लिम एकता पर इन्होंने बल दिया। इनके अनुसार ईश्वर एक है, उसे कोई राम कहता है, कोई रहीम। इनके शिष्यों ने कबीर पंथ नामक संप्रदाय चलाया। पंजाब के क्षेत्र में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की। इनके उपदेश आदि ग्रंथ में संकलित हैं। उन्होंने जातिगत भेदभाव मिटाने के लिए सामूहिक भोजनालय यानी लंगर की शुरुआत की। 17वीं शताब्दी में इनके अनुयायी खालसा यानी शुद्ध सैनिक दल बने और पंच ककार यानी केस, कंघा, कड़ा, कृपाण और कच्छा धारण करने लगे। मीराबाई राजस्थान के राजवंश से थी, जिन्होंने राजसी वैभव त्याग कर कृष्ण भक्ति में श्रेष्ठ पदों की रचना की।
सल्तनत कालीन भाषा और साहित्य के बारे में देखें। साधारण जनता तक उपदेश पहुंचाने के लिए संतों ने क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया, जिससे आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ। उत्तर में ब्रज, अवधी और पंजाबी, पश्चिम में गुजराती व मराठी, पूर्व में बंगला, उड़िया और असमिया, दक्षिण में कन्नड़, तेलुगु आदि भाषाओं का विकास हुआ। उर्दू भाषा का जन्म इस काल की एक प्रमुख विशेषता है। हिंदी और फारसी के सम्मिश्रण से उर्दू, जिसका शाब्दिक अर्थ शिविर होता है, का जन्म हुआ। सैनिक आपसी बातचीत के लिए इसका प्रयोग करते थे। इसका व्याकरण हिंदी जैसा था, पर शब्द फारसी, तुर्की और हिंदी से लिए गए थे। इस काल में संस्कृत ग्रंथों की रचना और उसके अनुवाद कार्य भी खूब यानी बड़ी मात्रा में किए गए। संस्कृत उच्च शिक्षा और विजयनगर जैसे राज्यों के दरबारों की भाषा बनी रही। इस काल में पुराण, रामायण और महाभारत का क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ फारसी और अरबी में भी अनुवाद हुआ। तमिल में कम्बन और तेलुगु में पोथन का साहित्य प्रसिद्ध हुआ। इस काल की प्रमुख रचनाएं हैं। तेलुगु कवि श्रीनाथ ने हरविलास लिखी। मलिक मोहम्मद जायसी ने हिंदी यानी अवधी में पद्मावत महाकाव्य लिखा। विद्यापति ने मैथिली भाषा में पदों की रचना की। अमीर खुसरो ने फारसी भाषा में भारतीय विषयों और भारत के प्रति प्रेम को दर्शाते हुए तमाम साहित्य ग्रंथ लिखे। सल्तनत कालीन वास्तुकला के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। तुर्क और अफगान अपने साथ मध्य एशिया की तकनीक लाए, जिसके भारतीय शैली से मिलन से एक नवीन स्थापत्य कला का जन्म हुआ। इंडो इस्लामिक तकनीक इसे कहते हैं। इसकी प्रमुख विशेषता है नुकीले मेहराब, यानी बिना धरन के पत्थरों को तिरछा एक दूसरे के साथ सटाकर निर्मित किया गया नुकीले मेहराब, और गुंबद, जो उच्च गणित और इंजीनियरिंग पर आधारित एक खोखली छत की संरचना थी। भवनों में ऊंची सकरी मीनारों का भी प्रयोग हुआ। दिल्ली में ममलूक सुल्तानों द्वारा निर्मित कुतुब मीनार और उसकी मस्जिद पहली ऐसी इमारतें थीं। फिरोज शाह कोटला, तुगलकाबाद का किला और लोधी सुल्तानों के रंग बिरंगे खपरेलों यानी फिरोजी, हरे, पीले रंग से सजे मकबरे इसके उदाहरण हैं। मांडू की पहाड़ियों पर पत्थर के सुंदर महल बनाए गए। मालवा में, बंगाल में पत्थरों की कमी के कारण गौड़ और पांडुआ के महलों में ईंटों का प्रयोग हुआ। कश्मीर में मध्य एशिया की शैली पर आधारित लकड़ी की इमारतें बनाई गई। गुलबर्गा की जामा मस्जिद और बीदर का मदरसा फारसी शैली में बनाए गए। बीजापुर का गोल गुंबद संसार के सबसे बड़े गुंबदों में से एक है। दौलताबाद और गोलकुंडा के किले भी प्रसिद्ध है। विजयनगर साम्राज्य में शासकों ने मंदिरों की मरम्मत और नक्काशीदार भवनों के निर्माण पर प्रचुर धन व्यय किया। ये सभी मंदिर और भवन हम्पी नगर में पाए जाते हैं, जिसका वर्णन विदेशी यात्रियों बारबोसा, नुनीज और पाइस ने भी किया है। सल्तनतकालीन चित्रकला और संगीत के बारे में, लघु चित्रकला जो प्राचीन काल से चली आ रही थी, राजाओं और दरबारियों की पुस्तकों को बारीक चित्रों से सजाने की प्राचीन कला जारी रही। चित्रकारों को राज्याश्रय प्राप्त था, जहां वे शासकों और ऐतिहासिक घटनाओं के चित्र बनाते थे। फारस और अरब की शैलियों के प्रभाव से भारतीय संगीत समृद्ध हुआ। इस काल में सितार, सारंगी और तबला जैसे वाद्य यंत्र अत्यंत लोकप्रिय हुए। सूफी संतों के संगीत प्रेम ने संगीत के नए रूपों को जन जन तक पहुंचाया, जिसमें कव्वाली सबसे प्रसिद्ध हुआ। धन्यवाद।